नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज शत्रुनाशक एक विशेष तांत्रिक मंत्र प्रयोग की चर्चा है। शत्रु यदि बहुत अधिक प्रबल है, उससे प्रत्यक्ष रूप से लड़ना संभव नहीं है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है या फिर धन के कारण वह अधिक बलवान है, तो ऐसे शत्रु से पीछा छुड़ाने के लिए यह तांत्रिक मंत्र प्रयोग है। मंत्र प्रयोग अत्यंत सरल है। घर में रह करके बड़े सरल विधान के साथ इसे किया जा सकता है और निश्चित ही यकीन मानिएगा, इस मंत्र प्रयोग को करते करते ही शत्रु अपनी शत्रुता छोड़ देता है। आज के इस भागदौड़ भरे और कंपटीशन के युग में लोग अनावश्यक रूप से भी शत्रुता रख लेते हैं। दूसरों की उन्नति से, तरक्की से लोग जलते हैं, जिसके कारण शत्रु भाव उत्पन्न होता है। फिर वो उन्हें नीचा गिराने का प्रयास करते हैं और इस भावना के कारण भी कई बार शत्रुता, वैर भाव पाल लेते हैं। और साथ ही एक चीज और देखने को मिलती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता है और वह विवाद शत्रुता का रूप ले लेता है और शत्रुता भी इतनी प्रबल हो जाती है, कई बार एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते। शत्रुता किसी भी प्रकार की हो, किसी भी लेवल पर हो या कैसी भी हो, या फिर शत्रु अपना हो पराया हो, दोनों ही रूप में यह मंत्र कार्य करेगा। इस मंत्र के प्रभाव से शत्रु शत्रुता तो छोड़ ही देता है, साथ ही शत्रु का नाश भी शुरू हो जाता है। मूल रूप से जिस भावना से, जिस मन से इस मंत्र को आप करेंगे, उसके लिए वैसा ही प्रभाव मिलेगा। क्योंकि यदि शत्रु स्वयं का ही घर परिवार का है तो उसके लिए नाश नहीं सोचा जाता, उसके लिए सोचा जाता है कि इसके मन में यह दुर्भावना समाप्त हो जाए और यह घर परिवार के साथ मिलकर रहे। परंतु शत्रु कोई और है तो उसके नाश की कामना भी की जाती है। अर्थात जैसी मन में कामना रख करके इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, वैसा ही शत्रु का हाल हो जाएगा। जहां तक बात करें मंत्र प्रयोग की, तांत्रिक मंत्र है। तंत्र की बात हो, शाब्र मंत्रों की बात हो, तो बार बार बोलता हूं कि आज के इस कलिकाल में शाब्र मंत्र और तंत्र प्रयोग बहुत शीघ्रता से अपना फल देते हैं और यह बात आप लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी की होगी। तो आज का यह तंत्र प्रयोग तांत्रिक मंत्र के साथ चल रहा है और इस मंत्र के साथ एक तंत्र प्रयोग किया जाएगा जिससे शत्रु तुरंत प्रभाव से शांत हो जाएगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। सामग्री सामान्य पूजन सामग्री, इसके साथ में काली मिर्च अनिवार्य रूप से हो, काले तिल हो, काले तिल शुद्ध हो, स्वच्छ हो, इस बात का भी ध्यान रखना, और इसके साथ में गाय का शुद्ध देसी घी हो। ये तीन चीजें अनिवार्य हैं। अन्य सामग्री में सामान्य धूप, दीप, अगरबत्ती, फल फूल, मिष्ठान, जो भी व्यवस्था बना सके, जो आप ले सके। अब जानते हैं करना कब है, कैसे करना है। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से, मंगलवार से, रविवार से आरंभ किया जा सकता है। रात्रि के समय में करना ज्यादा श्रेयकर होगा। पूर्व में भी अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं, जब शत्रु के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो मध्याह्न का समय और रात्रि का समय ज्यादा श्रेयकर होता है और यह प्रयोग रात्रि में करना ही ज्यादा श्रेयकर होगा। इसलिए घर में व्यवस्था बना के रखिए ताकि आप रात्रि में जब प्रयोग करें, एकांत में, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना डिस्टर्ब हुए आप ये प्रयोग शांतिपूर्वक, तसल्ली बख्श कर सके। अब करना कैसे है? जिस दिन भी आप प्रयोग कर रहे हैं, शनिवार, रविवार, मंगलवार, रविवार मंगलवार का दिन ज्यादा श्रेष्ठ होगा। शनिवार को भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। तो उस दिन घर में दक्षिण मुख होकर आपको बैठना है। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर लाल अथवा काले रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर महाकाली का चित्र स्थापित कीजिए। मां भद्रकाली के रूप में यह चित्र आपको रखना है और चित्र के सम्मुख दीपक आप तेल का लगा सकते हैं, यदि व्यवस्था है तो घी का ही दीपक लगा लीजिए। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद संकल्प लेना है किस शत्रु के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लीजिए। उसके बाद अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपने शत्रु का नाम बोलिए, अपनी कामना बोलिए कि क्या करना है, उसे केवल शांत करना है, उसके नाश के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये कामना रख करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या फिर मां भगवती शक्ति के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। यथा विधि, यथा योग्य, जो आपको आता है, जितना आता है। बार बार बता चुका हूं, बहुत अधिक पूजन विधान नहीं आता है
तो मात्र अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के, नमः कहते हुए उनके चरणों में उनका ध्यान करते हुए छोड़ दीजिए जिस भी देवता की आराधना कर रहे हैं। जब पंचदेवों का पूजन संपन्न कर लें, उसके बाद में मां भगवती शक्ति का शिव के साथ पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। सामान्य जो भी सामग्री है उसी से आपको पूजन संपन्न करना है। इसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो आप सरलता से, सहजता से बोल सके, जिसका आप आराम से जप कर सके, उस मंत्र का जप कर लीजिए। ओम गणपते नमः बोल सकते हैं, ओम गणेशाय नमः बोल सकते हैं, ओम वक्रतुंडाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। एक माला का जप करना है। इसके बाद में एक माला का जप अपने गुरु मंत्र का करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। बार बार बोलता हूं, जब भी किसी साधना को करें, मंत्र जाप को करें, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिए और उसके बाद साधना में रत होइएगा, मंत्र जाप कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 कालिके क्लीम 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 सर्व शत्रुणाम प्रहार्य भंजय मार्य विस्फोट्य क्लीम 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 क्रीम 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 फट। अत्यंत सरल मंत्र है, 5 7 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा और उसके बाद आप साधना में रत हो सकते। इस मंत्र का आपको जप करना है 11 माला का नित्य प्रति। तांत्रिक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। याद होने के बाद 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, मात्र 30 मिनट के अंतराल में ही सारा पूजन विधान मंत्र जाप आपका हो जाएगा। 11 माला नित्य प्रति करनी है और 11 दिन लगातार करनी है। 11वें दिन रात्रि काल में ही जो काली मिर्च ली है, काले तिल लिए हैं और गाय का शुद्ध देसी घी लिया है, इन तीनों चीजों को मिला लीजिए और इससे ही आपको हवन करना है। अब हवन कितना करना है? कम से कम 3 माला का हवन करें, अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा 1 माला का हवन अवश्य कीजिए। अथवा आप शत्रु से बहुत अधिक पीड़ित हो रहे हैं तो नित्य ही इस सामग्री को मिलाकर के रख लीजिए और 21 बार जप के बाद में आहुति दे दीजिए। अत्यंत सरल विधान है और निश्चित ही आपका शत्रु आपसे शत्रुता त्याग देगा, वैर त्याग देगा, मित्रवत हो जाएगा और जैसे कि पहले बताया जिस कामना से करेंगे वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। यदि उसका नाश चाहते हैं तो नाश भी हो जाएगा। यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं तो इस प्रयोग को करके लाभ अवश्य लें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।